हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। तो सबसे पहले तो हम ना आज गोल्ड का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस। सबको पता है XAU USD ने आज काफ़ी ज़्यादा फॉल किया है, क्योंकि आज CPI की न्यूज़ थी और CPI में डॉलर स्ट्रॉन्ग गया, तो फिर डेफिनेटली गोल्ड ने नीचे ही गिरना था। अच्छा, आज जो CPI का डाटा था उसमें जो प्रीवियस प्राइस थी CPI की वो 0.4% थी और फॉरकास्ट 0.2% की थी, लेकिन एक्चुअल प्राइस 0.1% आई है। और उसके बाद फिर फॉर भी आई है, लेकिन ये है कि गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा जो है फॉल किया। तो सबसे पहले हम ना इसका टेक्निकल देखते हैं। ये देखें, गोल्ड यहाँ से नीचे गिरा है, ये यहाँ से गोल्ड यहाँ से फॉल हुआ है और यहाँ तक ये आगे नीचे गिरा है। मतलब इसने अपना हाई रखा हुआ था 1970 का, 1970 से ये फॉल इसने करना शुरू किया और ये 1 आवर की 4-5 कैंडल्स में 1941 तक आ गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कल का डाटा, ठीक है। 14 जून का डाटा जो है कल, न्यूजीलैंड डॉलर की न्यूज़ है लो इम्पैक्ट में। फिर उसके बाद USD की न्यूज़ है 1 करोड़ PPI की, कोर PPI की। फिर उसके बाद PPI MM है USD की, ये दो न्यूज़ हैं। उसके बाद FOMC है और FOMC स्टेटमेंट है, फेडरल फंड्स रेट है। अच्छा, कल ना हमारे पास हाई इम्पैक्ट की 1 2 3 4 5 6 न्यूज़ हैं। एक 5:30 बजे है और उसके बाद एक 11 बजे है। अब जो 5:30 बजे वाली है उसमें ये जितनी भी हैं, ये 6 न्यूज़ हैं, ये सारी हाई इम्पैक्ट की हैं। और लो इम्पैक्ट की क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है और नेज़र GDP है। चले हम टेक्निकल देखते हैं अपना। अच्छा, गोल्ड सबसे पहले इसके ना लेवल्स हम लगाते हैं। तो वो पहला लेवल 1970 का, दूसरा लेवल है 1954 का, तीसरा 1945 का। ये इसकी सेल जोन है, ठीक है, 1970। और अभी मार्केट 1942 पर चल रही है, अभी जो इसका करंट रेट चल रहा है। सबसे पहले हम लेवल देखते हैं। अभी मार्केट बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। अगर यहाँ से ये रिजेक्शन देती है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर ये रिजेक्शन देती है तो हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है, कहाँ से नहीं। अच्छा जी, ये तीन जो हैं सबसे ज़्यादा ना मेन लेवल हैं अभी गोल्ड के। तो 1970 पहला लेवल था जिसको आज मार्केट ने रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन के बाद उसके रिस्पेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस की मार्केट सेलिंग की तरफ आई है। फिर उसके बाद 1954 का लेवल था, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। अब 1954 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया तो वो उसी टाइम ना इंस्टेंट जो है 1940 तक आई है। अब 1940 से ये अपनी रिट्रेसमेंट ले रही है, मतलब यहाँ से ये रिजेक्ट कर रही है और सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है। अगर हम पीछे देखें ना चार्ट को, ज़रा मैं करता हूँ, ये देखें, यहाँ पर भी मार्केट बहुत टाइम जो है सपोर्ट लेती रही है, उसके बाद फिर रेजिस्टेंस की तरफ गई है। और यहाँ पे भी ये देखें 1940 की सपोर्ट मार्केट ने ली है। 1940 एक अच्छा लेवल है। अब हम H4 में देख लेते हैं। H4, अच्छा जी, ये देखें H4 में भी ना काफ़ी ज़्यादा जो है ये 1940 का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट इसको बहुत दफ़ा जो है सपोर्ट लेती रही है। और यहाँ से बाइंग में इसका लेवल बन रहा है 1978, आलमोस्ट 1977 से लेके 1970 तक जो है, 1970 से 78 तक 80 तक जो है ये नो ट्रेड जोन है।
ये इसकी एक बेहतरीन रेजिस्टेंस है। अब H4 की भी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है, सॉरी 1941। हम ना H1 में ही एनालिसिस करते हैं। तो ये देखें, मार्केट पहले आई, यहाँ पे सपोर्ट ली 1940 की, फिर उसके बाद फिर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर उसने 1954 की सपोर्ट ली, फिर रेजिस्टेंस तक गई 1970 की, फिर वो नीचे आई, उसके बाद उसने 1954 को ब्रेक करने के बाद वो अगेन 1940 पे आई, फिर उसने यहाँ से सपोर्ट ली और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए 1970 पे गई, या फिर उसने सपोर्ट ली 1955 की। मतलब पिछले पूरा वीक जो है ना, ये कमाने वाला वीक था। मतलब इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। मार्केट बार बार थोड़े से फॉल्स ब्रेकआउट दे रही थी, ये नहीं कि बिल्कुल मतलब हमारी फिंगर टिप्स पे चल रही थी, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा ना मार्केट ने इस दफ़ा कमा कर दिया है। अब यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले तो ना मार्केट में अगर हम देखें 1940 का लेवल है, मार्केट आई है यहाँ पे और यहाँ से फिर उसने सपोर्ट लिया और वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, अब मार्केट जब 1940 पे आई है ना, यहाँ से इसने रिवर्सल पैटर्न बनाए हैं। रिवर्सल पैटर्न ये देखें, लाइक मार्केट ने यहाँ पे एक हैमर ठीक है बनाई है, रिजेक्शन कैंडल्स हैं और अगली उसके ऊपर कैंडल्स क्लोज़ हो रही हैं, मतलब कि ये रिवर्सल यहाँ से कर रही है। फ़िलहाल तो ये मार्केट जो है सपोर्ट दे रही है। अब हम H1 में देखते हैं, अगर ना मार्केट अभी का अगर सिनेरियो देखें तो अभी मार्केट अगर यहीं पर क्लोज़ होती है, ठीक है, और अगली कैंडल इसके ऊपर खुलती है, अगली कैंडल इसके ऊपर खुलती है, यहाँ पर खुलती है, तो यहाँ से हम फिर बाइंग की पोजीशन उठाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से बाय करेंगे 19, हमारा टीपी जो होगा वो 1953 होगा और जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे आएगा 1939 पे है, तो हम कुछ पॉइंट पे रख के 1932 कर लेंगे इसका स्टॉप लॉस। ये देखें, टेक प्रॉफिट जो है हमारा आएगा, पहला टेक प्रॉफिट आएगा 1951 तक हम ट्रेड को होल्ड करेंगे बाइंग की पोजीशन को, और हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 1932। हम इसका 1932 जो है स्टॉप लॉस रखेंगे। मैं यहाँ पे एक पोजीशन मार्कर लगा लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे हमारा आएगा SL, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जाएगा TP। देखते हैं मार्केट क्या मूव लेती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं इसके 80-85% चांसेस हैं मार्केट अब रिवर्सल लेगी, इसको रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए और ये वापस जाएगी अपने रेजिस्टेंस तक 1951 1952 तक। अब हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ से अगर मार्केट यहीं पर क्लोज़ होती है, कैंडलस्टिक क्लोज़ होने में टाइम है, अगर मार्केट यहीं पे क्लोज़ होती है ना, तो अगर सॉरी यहीं पर ये कैंडल क्लोज़ होती है और अगली यहीं से ओपन होती है, तो यहाँ से हम बाइंग की पोजीशन लेंगे। अब मैंने ऑलरेडी 1941 से बाय की पोजीशन उठाई हुई है स्टॉप लॉस के साथ, और मेरी स्टैंडर्ड लॉट लगी हुई है। तो जो है जैसी कोई ट्रेड बनती है, यहाँ पे हम ना ग्रुप में सिग्नल जो है फिर फॉरवर्ड करते हैं। तो जिसने ग्रुप में ऐड होना हुआ हम उसको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। कोई सिग्नल फ़ी नहीं है, कोई मैनेजमेंट वाला नहीं है, बस आओ ट्रेड करो, डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो, साइड हो जाओ, सिर्फ वही है। तो मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ। हमने CPI अच्छा, तो मैं आपको ग्रुप दिखा रहा था, ठीक है। ग्रुप में हमने ना आज न्यूज़ में ट्रेड की थी, ठीक है। ये देखें, इसके TP3 हुए थे न्यूज़ में, जब न्यूज़ थी, ठीक है, 5:34 पे शाम के मैंने ना ये सिग्नल दिया था। XAU USD सेलिंग लगवाई थी, स्टॉप लॉस 1980 रखवाया था। पहला TP जो था टेक प्रॉफिट वो 1964 का था, फिर दूसरा 1958 का,
1945 का और 1880 का। तो जो है पहला टीपी हिट हुआ है, उसके बाद हमने कुछ क्लोज़ करवाई हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरी ट्रेड्स थी, ठीक है। मैंने 1965 से एक सेल की हुई थी, फिर 1965 से सेल की हुई थी 2, तो मेरा उसमें प्रॉफिट आया है $641 का, इसमें प्रॉफिट आया है $641 का। ये मेरी आज की ट्रेड्स थी, ठीक है, जो हमने ना सीपीआई की न्यूज़ में की थी। और TP3 हिट हुआ था, मतलब मार्केट का जो तीसरा टीपी था वहाँ तक मार्केट आई है 1945 तक। अच्छा, उसके बाद कल की हम ट्रेड्स देखते हैं जो हमने ग्रुप में करवाई थी। कल की ट्रेड भी हमने सेलिंग में ही ली थी। यही सेम रेजिस्टेंस हमने सेलिंग में ली थी, ये देखें, सेम रेजिस्टेंस पे हमने सेलिंग में ली थी, और जो है हमने सपोर्ट तक जो है इनको होल्ड किया था। कुछ हमने जो है होल्ड की थी और कुछ हमने क्लोज़ कर दी थी। अब मैं आपको ये देखें, ये हमारी ट्रेड थी न्यूज़ की, जो 1968 से सेलिंग में थी, फिर 1968 से सारी सेलिंग में वहाँ से ली हुई थी। और ये देखें, ये अकाउंट था हमारा $1047 का, जिसमें अभी फ्लोटिंग चल रही है 102 की, और ये हमने 1961 पे जब आया था गोल्ड, वहाँ पे क्लोज़ की थी ट्रेड्स। तो जिसने भी मतलब सिग्नल्स फ्री होते हैं, हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम ग्रुप बनाया हुआ है उसमें सेंड कर देते हैं, तो जिसने भी करना हुआ वो मुझे इनबॉक्स कर देगा, मैं उसको वहाँ पे ऐड कर दूँगा। अच्छा, अभी ये देखें मार्केट का सिनेरियो, ये देखें अगली कैंडल सेलिंग में इसकी खोल रही है H1 में, ठीक है, और वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ रही है। अब अगर ये ब्रेक करती है इस लेवल को, तो फिर हम SL उठाएंगे। अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेक कर जाती है, ये मैं आपको यहाँ से अगर ये ऊपर उठती है तो ठीक है, हम स्टॉप लॉस के साथ जो है बाइंग की पोजीशन उठाएंगे। लेकिन अगर मार्केट जो है इसको ब्रेक कर देती है इस लेवल को, ये जो हमारा लेवल है 1940 का, इसको ब्रेक कर देती है और यहाँ से नीचे आती है, तो हम वेट करेंगे, ठीक है। मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो हम ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे 1944 का। 1944 का स्टॉप लॉस रख के हम वहाँ से सेलिंग की पोजीशन उठाएंगे। लेकिन ज़्यादा चांसेस अभी इसके बाइंग की हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ से जो है वापस अपना लेवल लेगी, रिस्पेक्ट करेगी और यहाँ से बाइंग की तरफ एक दफ़ा जाएगी। तो ये हमारे लेवल्स हैं, ठीक है। हम अगर यहाँ पे क्लोज़ होती है तो यहीं पे 1944 से हमने बाइंग की पोजीशन उठानी है, 1951 तक होल्ड करनी है। और मेरी ट्रेड्स तो अभी भी रनिंग में है, मेरी 1940 से जो है मैंने बाय की हुई हैं। मार्केट बाइंग की तरफ अब भी जा रही है, मतलब जो है उसने पहले क्लोज़ हुई है कैंडल, तो अगली कैंडल जब ओपन हुई है वो थोड़ी सी सेलिंग की तरफ आई है, लेकिन वो अगेन फिर बाइंग की तरफ जा रही है। अब मैंने ट्रेड्स उठाई हुई हैं 1940 से 41 से, सॉरी, मैंने जो है बाइंग की ट्रेड्स ली हुई हैं स्टॉप लॉस के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपना फ़ोन जो है यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ये देखें जी, मैं कहीं लॉग आउट करके फिर लॉग इन करता हूँ। यार हो जा लॉग इन, इंटरनेट काफ़ी स्लो। अच्छा, ये देखें जी, ये मेरा $4000 का अकाउंट है और इस पर अभी हमारा फ्लोटिंग चल रही है, $300 की फ्लोटिंग चल रही है। 1941.80 से एक बाई की पोजीशन है, दूसरी भी सेम, तीसरी एक दो स्टैंडर्ड लॉट की हैं और एक 0.50 की है। अब इसकी आज की जो ट्रेड्स थी, ये देखें इसकी आज की ट्रेड्स ये हैं। कुछ GBP JPY पे मैं पेयर चेक कर रहा था, और उसके बाद ये गोल्ड की ट्रेड्स हैं जो न्यूज़ में की थी।
और इसमें मैं आपको कल की ट्रेड्स दिखाता हूँ, जो कल हमने ग्रुप में सिग्नल दिया था। तो वहाँ पे दो ट्रेड्स की थी, एक $350 वाली और ये एक $6 वाली। एक स्टैंडर्ड लॉट से थी, एक 0.0 में, मतलब हमने 70+ पिप्स की मूवमेंट ले रही थी। ये मेरा इसमें विड्रॉल था, और विड्रॉ था इस वजह से मैंने ट्रेड की ही नहीं है बीच में। तो ये हम 1966 से हमारी फिर सेलिंग थी। मतलब यार वही बात है कि मार्केट ना इतना ज़्यादा पैसा दे रही है इस हफ्ते में कि 1967 1965 की रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ आ जाती है, बाउंस बैक कर लेती है। अब जितने भी अच्छे ट्रेडर हैं उनको समझ है ना, वो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड्स ले रहे हैं। ये ट्रेड्स मेरी जो हैं दो गलत गई थी, क्योंकि ना इन दोनों का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। हमारे ग्रुप में सब कर रहे थे, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ये अगेन मैंने की थी 1964 से सेलिंग में थी, और 61 पे क्लोज। यही चल रहा है, मतलब काफ़ी इस पूरे हफ्ते में यही चल रहा है। मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट की तरफ आ रही है। अब इसमें मेरा डिपॉजिट था $5000 का, और इसमें प्रॉफिट मैंने किया है जी $22,246 का, और विड्रॉल मैं यहाँ से $3200 मतलब निकलवा चुका हूँ अभी तक। ये देखिए, और अभी जो ट्रेड चल रही हैं वो आपके सामने पोजीशन है अभी 316, हाँ $316 $321 का प्रॉफिट इसमें चल रहा है। मतलब यह है कि स्टॉप लॉस के साथ ली हुई है। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अभी तक कंफर्मेशन दे भी रही है, तो नीचे आती भी है, तो यह है कि मुझे लॉस नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, मैं ट्रेड्स अपनी क्लोज कर दूंगा स्टॉप लॉस के साथ। वैसे ज़्यादा चांसेस अभी भी मार्केट के यही हैं कि ये बाइंग में जाएगी, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, और उसके ऊपर ना ये ओपन हुई है, तो अब इसके बाइंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 1954 को अगर ये ब्रेक करती है, तो ये अगेन फिर 1967 1970 तक की भी रेजिस्टेंस देगी। तो आप ना इस लेवल पे अभी क्लोजिंग होती है जैसे इसकी, आप यहाँ से बाइंग पोजीशन उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1932 का रख के, और टेक प्रॉफिट यहाँ पे 51 का आएगा। H4 में भी एक दफ़ा देख लेते हैं। H4 में भी जो है सेम वही पोजीशन है, मार्केट उसी तरह जा रही है। ये देखें, H4 को हम जूम करते हैं तो ये देखें, मार्केट यहाँ पे आई, रिजेक्शन दी है उसने। मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दी है। ये एक ना हैमर टाइप की जो है वो कैंडल बना रही है, मतलब रिजेक्शन कैंडल। ये देखिए, यहाँ से रिजेक्शन दे रही है, यहाँ पे हम आराम से ट्रेड बाइंग की उठा सकते हैं। तो मार्केट की क्लोजिंग भी है अभी, लेकिन ये है कि मार्केट चलेगी बाइंग में, होप सो, चांसेस इसकी हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर तब हम सेलिंग की पोजीशन उठाएंगे। स्टॉप लॉस अपना हिट करके फिर उसके बाद हम सेलिंग की पोजीशन उठवाएंगे। चलें, होप सो इंशाल्लाह जो है हमारा एनालिसिस कंफर्म ही होगा। अब देखते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा चांसेस वही हैं। अब जो मेरी ट्रेड्स लगी हुई हैं, मैं उनको तो क्लोज़ कर दूंगा स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ये है कि ट्रेडर वही होता है जो कम लॉट साइज़ के साथ ज़्यादा मूव ले। जो ज़्यादा बड़ी लॉट साइज़ उठाता है और कम मूव लेता है ना, तो वो ट्रेडर नहीं होता, वो गैम्बलर ही होता है। तो ये थी हमारी लाइव ट्रेडिंग, भी हमने साथ साथ कर ली है, कुछ ट्रेड्स भी लगा लिए हैं, और ये है कि एनालिसिस भी कर लिया। अगर मार्केट ना यहाँ से अब 1947 को भी टच करती है, 48 को भी, लेकिन ये है कि टेक प्रॉफिट तक वो जाएगी, उसको रिस्पेक्ट पूरी करनी चाहिए अपने रेजिस्टेंस की। अगर वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है ना अभी, तो फिर उसको रेजिस्टेंस तक भी जाना चाहिए। चलें, अब होप्स हो हमारा एनालिसिस जो है वो सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ से जैसी पोजीशन बने आप अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं।